हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका रीडिफाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। सामान्य अध्ययन 4 हिंदी माध्यम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। दिस इज़ अबाउट मी, यू कैन सी दिस इज़ माय स्कोर्स। GS4 में अराउंड 100 आई हैव स्कोर्ड, और जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो यहाँ पर मैंने ऐड करके दिया है आपको। हम पढ़ रहे हैं मानवीय मूल्य और नेता, सुधारक और प्रशासक, उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं। तो अभी तक हमने मानवीय मूल्य पढ़े, मानवीय मूल्य होते क्या हैं, बेसिक्स पढ़ा, उनके बारे में कुछ समझा। अब हम ये समझेंगे नेता, सुधारक और प्रशासक। तो ये जो टर्म्स है ना, लीडर, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, आप लगातार सुनते रहते हो। अभी सिलेबस में इतना बड़ा एक टॉपिक है, याद रखना, ठीक है। तो हम पहले इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या हैं। लीडर क्या होते हैं, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, या सुधारक क्या होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ रीडिफाइन एड्यू के जो प्लेटफॉर्म है readedu.com, यहाँ पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 2020 के लिए सिर्फ GS4 रहने वाला है हिंदी माध्यम से। 2021 का पूरा कोर्स रहेगा। आई एम द मेन फैकल्टी फॉर हिंदी मीडियम एट रीडिफाइन एजुकेशन। तो बात करते हैं नेता, प्रशासक और सुधारक क्या होते हैं, ये क्या भला है। सबसे पहले नेता समझते हैं। आपने देखे होंगे आपके आसपास नेता बहुत लोग होते हैं, कुछ आप ही में से नेता लोग होते हैं, आप लोग भी नेतागिरी करने लगते हो। तो नेता को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे, ठीक है। वेदर राहुल गांधी इज़ अ नेता, मोदी जी इज़ अ नेता, और कपिल सिब्बल साहब ही इज़ अ नेता, और प्रणब मुखर्जी साहब ही इज़ अ नेता। तो नेता क्या होते हैं। नेता की एक ख़ास बात यह होती है, जो भी नीतियाँ बना दे, नीति से बनता है नेता, ठीक है। जो भी नीतियाँ बना दे, पॉलिसी बना दे, उसको हम पॉलिसी मेकर या फिर नेता कहते हैं। और नए स्ट्रक्चर, नई संरचनाएं शुरू करता है। जैसे आप गवर्नमेंट को देखते होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम स्टार्ट कर दी। हम एक स्कीम लेकर चलते हैं, नेता, प्रशासक और सुधारक। हम डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, और भी हम किसी और स्कीम, किसी की बात कर लो, PM जनधन योजना की बात कर लेते हैं, मनरेगा की बात कर लेते हैं, MGNREGA, मनरेगा, इन 3 स्कीम्स की बात करते हैं। फिर समझते हैं कि ये होते क्या है, नेता कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं, प्रशासक और सुधारक। तो नेता ने नीतियाँ बना दी। ये एक गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, PMJDY एक गवर्नमेंट ने कर दिया, मनरेगा एक गवर्नमेंट ने किया, और दूसरे ने कंटिन्यू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, नीति बनाई और नई संरचना शुरू कर दी, ठीक है। कि गरीबों को खाना मिलेगा, हम उसके लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, नौकरी मिलेगी ये करेंगे, बैंक अकाउंट मिलेगा ये करेंगे, और जो भी आप काला धन है या ठीक है, मतलब क्लीनिंग ऑफ इकोनॉमी के लिए हम ये टर्म यूज़ करेंगे, ठीक। तो नेताओं को ये पावर मिलती कहाँ से है, कौन देता है, ठीक है। उनका जो अधिकार है, उनकी स्थिति में ही अंतर्निहित है। नेता को जो प्रॉपर पावर दी जाती है, जो नेता कहलाते हैं, आपने उन्हें चुना है ताकि आप हम पर राज करो, हमारे लिए संरचना बनाओ, हमारे लिए नई नीतियाँ बनाओ। इस वजह से आप हमारे नेता हो, आप लीडर हो। आप मुझे जो भी कह दोगे मैं फॉलो करूँगा। लीडर के साथ हमेशा होगा। गांधी जी को आपने चलते हुए देखा होगा, उनके पीछे हज़ारों की भीड़ है, हर बंदा एक माइक पे खड़े होकर बोल रहा है, वहाँ नीचे हज़ारों लोग खड़े हैं, ठीक है। तो नेता वही है जो लीड करता है किसी को, ठीक है। तो उनको वहीं से अधिकार मिलता है, क्योंकि आप और मैं फॉलो करते हैं उनको, इस वजह से वो हमारे नेता हैं, ठीक है। अब नेता की जो ख़ास बात होती है, बनता कैसे है कोई नेता। नेता देखो 2 तरीके से होता है, या तो नियुक्त हो जाए, ठीक है। बहुत जगह नेता अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अपॉइंटेड सिस्टम, अपॉइंटमेंट का सिस्टम इंडिया में नहीं है इन जनरल, ठीक है। मोस्टली इंडिया में जो नेता हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है, इलेक्ट होते हैं। लेकिन क्या वही नेता है जो इलेक्ट हो गया, जो इलेक्शन में हार गया, वो क्या आपका नेता नहीं कहलाएगा, अनिर्वाचित है? ऐसा नहीं है। वो एक समूह के भीतर से उभर कर आएगा। बस वो क्या करेगा, मिशनों की परिकल्पना करेगा, रणनीति बनाएगा, लोगों को प्रेरित करेगा और संस्कृति को बदलने की कोशिश करेगा। तो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, नेता नेता ही होता है। 2-3 कंडीशन है। ऐसा अगर कोई पूछ ले आपको कि नेता नियुक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत जगह जो नेता हैं वो नियुक्त होते हैं। नेता हेरिडिटरी भी होते हैं, निर्वाचित है, और समूह के भीतर से जो भी वो हेरिडिटी या फिर वो मोनार्की, राजशाही हुआ, तानाशाही हुआ, वो इस कैटेगरी में आएंगे। जो भी डेमोक्रेसी टाइप, जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ निर्वाचन की बात करते हैं। तो ये नेता की एक बेसिक डेफिनेशन हुई। तो आप ये याद करोगे, नेता पॉलिसी बनाएगा, नेता आर पॉलिसी मेकर। अब ये टर्म आप याद रखना, इस पर हम अभी वापस आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रशासक की। हाँ, नेताओं में एक खास बात होती है, जैसे मैंने बोला लीड करना चाहिए, लीडर होते हैं। जब तक आप नेतृत्व तो नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते किसी को, आप नेता हो ही नहीं सकते। अच्छा या ख़राब होने की बात तो है ही नहीं।
ठीक है। तो इनमें वैचारिक कौशल होना चाहिए, ठीक है, थिंकिंग होना चाहिए और निर्णायकता दिखती है, ठीक है। नेताओं की जो क्वालिटी होती है ना, उन पे हम बात करेंगे, आप नेताओं से क्या सीख सकते हो। डिसिसिवनेस होती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिविटी होती है कि मुझे ये करना है, चाहे वो गलत चीज़ करे चाहे सही करे, वो अलग बात है, ठीक है। तो हमने नेता की बात की, अब हम बात करते हैं प्रशासक। प्रशासक को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, देखो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा या स्टेट प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक अधिकारी आप बन जाओगे, ठीक है। तो आपका काम क्या है, क्यों एक प्रशासक, आप हमेशा गालियाँ देते हो कि नेता ये करते हैं, नेता वो करते हैं, एक आईएएस को नेताओं के तलवे चाटने पड़ते, क्यों करते हैं, आपकी काम ही यही है, ठीक है। आपका काम है नीतियों को निष्पादित करना। आप कोई नहीं होते हो किसी नेता को क्वेश्चन करने वाले। अगर आपको नहीं पसंद है कोई नीति तो आप नौकरी छोड़ के जाओ। आपका एक ही काम है, जो नीति आपको दे दी, चाहे वो आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, चाहे डिमोनेटाइजेशन आपको पसंद हो ना पसंद हो, बैंक अकाउंट खोलना आपको पसंद हो ना पसंद हो, ये स्कीम्स और पॉलिसीज़ आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते तो भाई साहब रिज़ाइन करके जाओ, यू हैव टू रिज़ाइन, ठीक है। आपका कोई नीड नहीं है। देयर इज़ नो इनटॉलरेंस, जो टॉलरेंस की TOLERANCE टॉलरेंस कहते हैं, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, यू हैव टू गो फॉर दिस। आपको जो भी स्ट्रक्चर दे दिया आपको उनको निष्पादित करना होगा, और साथ में जो संरचना आपकी बना दी गई है, ठीक है। नेता यहाँ क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये सब स्ट्रक्चर है ना कि हाँ मनरेगा एक स्ट्रक्चर है, NFSA, उसका ही आपको उपयोग करना है। अगर आपको भूखे को खाना खिलाना है NFSA, या तो आप पर्सनल कैपेसिटी में खाना खिला सकते हो, ठीक है, आप मनरेगा का पैसा NFSA में डाइवर्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक स्कीम का पैसा आप दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं कर सकते, अगर कर दोगे तो फिर आप पर ऑडिटिंग में आपकी वॉट लगा दी जाएगी। तो ये याद रखो, उस संरचना का ही आपको उपयोग करना है और निर्णयों को लागू करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है। एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो अगर हम एक बात करें, पार्लियामेंट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट में 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसे हम आई थिंक विधायिका कहते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव होते हैं और कार्यपालिका और जुडिशरी, ठीक है। तो इसमें जो ये है ना एग्जीक्यूटिव्स, ठीक, लेजिस्लेचर ही अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढती है, ठीक है। तो अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ना, 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेटर हो गए आपके। एक तो वो जो आपके पार्लियामेंट में है, टाइप 1 जो आपके पार्लियामेंट में है, जो कि आपके कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। दूसरे वो जो किसी सर्विस से आए हैं, उस सर्विस से आए हैं, जैसे IAS हुआ, IPS हुआ, कोई भी सर्विस हो, एनीथिंग, इवन ग्रुप C पर्सन, ही इज़ ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटर। अपनी कैपेसिटी में उसको काम करना ही होता है। तो प्रशासक होने के नाते आपको ये करना पड़ेगा, चाहे भले ही ये दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो। आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, आप फीडबैक दे सकते हो कि ये गलत है, आप चुपचाप लेटर लिख सकते हो, लेकिन आप पब्लिकली भी नहीं कर सकते। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की वैल्यू, गोपनीयता, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है ना, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो जो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें, देखते हैं एक बार, देखो ये जो चैप्टर है, यहाँ पर देखो, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, इंटेग्रिटी, अखंडता होनी चाहिए आपको, ना तो आप करप्ट हो ना ही करप्टेबल हो सकते हो। इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ये आपको वैल्यूज़ दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, पक्षपात नहीं करो। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी को कहते हैं सहानुभूति, सहिष्णुता इज टॉलरेंस, देन कंपैशन को दया कहते हैं। तो आपके अंदर ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। बहुत क्लियरली डिफाइन है कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज क्या हैं, और यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ अलग हैं, जैसे मैंने पढ़ाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, ठीक। तो आपकी ये वैल्यूज़ यहीं से आएंगी, इसीलिए GS4 में आपको ये स्पेशल वैल्यूज़ वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे किसी भी सर्विस में, तो आपको वैल्यूज़ वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ाया जाएगा। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर है, वो प्रभावित कैसे करता है, इम्पैक्ट कैसे डालता है। अब जो उनकी स्थिति है, उनको एक फॉर्मल राइट्स, औपचारिक अधिकार तो मिलते ही है ना। जैसे यहाँ क्या है, उनका अधिकार इनकी स्थिति में अंतर्निहित है, ठीक है, इनको आपने दिया, आपने चुना कि भैया हमें लीड करो, ठीक है। और यहाँ क्या है, इनको एक तरह से गवर्नमेंट ने या इनफैक्ट नेताओं ने ही स्ट्रक्चर बना के उनको लीड किया, ठीक है, कि जो औपचारिक अधिकार है उसी पर। तो सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटर आज सरकार चाहे तो आज सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दे, ठीक है। नौकरी, एक चीज़ याद रखना, नौकरी बनी है नौकर वर्ड से, और नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट इज़ व्हाट,
गवर्नमेंट का सर्वेंट है, सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर इज़ व्हाट, इट इज़ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर। और नौकर का क्या काम होता है, अपने मालिक की बात को मानना, कुछ भी हो, नहीं तो भैया छोड़ के जाओ, ठीक है, नहीं तो मालिक आपको फिर पनिशमेंट देगा, ठीक है। ये नियुक्त होते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड होते हैं मोस्टली, कभी कभी निर्वाचित भी हो जाते हैं। बहुत जगह एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ में दिखेंगे, जो उसके हेड हैं वो आपको निर्वाचित दिखेंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटर की पावर दी जाती है, ठीक। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, नेता क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, और प्रशासक क्या है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ये और डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुधारक की, ठीक है। अब आप कहोगे नेता ने पॉलिसी बना दी, इसको एग्जीक्यूट करना मजबूरी है क्योंकि ये तो नौकर है, ठीक है, तो नेता नौकर हो गया, ठीक। अब दोषपूर्ण है तो आपने ये कहा कि ये फीडबैक दे सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी पब्लिकली नहीं कर सकते, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी अपनी रखनी पड़ेगी, गोपनीयता बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ गलत है तो वो सही कैसे होगी, मान लो मैंने कुछ कहा कि नेताजी ये गलत कर दिया आपने, ठीक है, तो अब वो नेताजी मानने को तैयार नहीं है, तो वो कौन सही करेंगे, उसके लिए होंगे सुधारक, रिफॉर्मर, REFORMER। इंग्लिश टर्म्स ज़रूर याद रखना, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये वेबसाइट है, इंग्लिश टर्म्स ज़रूर याद रखना अगर आप हिंदी माध्यम से सेलेक्ट होने के 1% भी होप रखते हो तो। अंग्रेजी को भूल मत जाना, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये जो कंटेंट है ना, हिंदी माध्यम में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आपको पता है, ना कंटेंट है ना टीचर है। व्हाट आई एम डूइंग कि जो भी स्टैंडर्ड, जो भी मैंने इंग्लिश मीडियम का कंटेंट बनाया उसी को प्रॉपर ट्रांसलेट करके आई एम ट्राइंग कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। सुधारक क्या होते हैं, जो नीति और ढांचा, जो स्ट्रक्चर बना दिया था उसको बेहतर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये तो ओपन फीडबैक देंगे, जो भी कोई पॉलिसी है ना, ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म होती है। इसका जैसे ही कोई पॉलिसी आती है, आपने देखा होगा हिंदू वाले गाने का काम कर देते, कह रहे यार, मतलब छाती पीट पीट के रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है, यार ऐसा तो नहीं होना था, ठीक। तो वो क्या चाहते हैं एक्चुअली में, मीडिया क्या होता है, फोर्थ पिलर होता है। आज के टाइम में जो सुधारक का काम है वो मीडिया वाले कर रहे हैं। हालांकि अब मीडिया में बिकाऊ मीडिया और मीडिया में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मौजूदा ढांचे को बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। इनको आप रेडिकल कह सकते हो, रेडिकलिस्ट, ठीक है, RADICALIST। रेडिकल मतलब जो है वो घटिया है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मतलब जो भी आपने स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए वो ख़राब हैं, उनको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुधारक क्या है, इसको बेहतर करेगा या सीधे ही डिस्कार्ड कर देता है, उसके लिए उसे चाहे कुछ भी काम करना पड़े। सुधारक कोई भी बन सकता है, ना तो उसको नियुक्त होने की ज़रूरत है, ना तो अपॉइंट होगा, ना ही इलेक्शन में खड़ा होगा। हाँ, ऐसा हमने देखा है कि बहुत से सुधारक होते हैं वो बाद में इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, उसका भी रीज़न बताऊंगा, ठीक है, क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होना पड़ता है। ये पुण्य कार्य भी अपने अंतर्मन से करते हैं, पुण्य कार्य है उनके लिए, तो ऑब्वियसली पुण्य कार्य है ना, तो उनके अंतरात्मा ने आवाज़ दी और उन्होंने काम कर दिया। किस टाइप के हो सकते हैं सुधारक, समाज सुधारक हो सकते हैं, ठीक है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पूरा चैप्टर, पूरा मूवमेंट चला है, ठीक है, आज के टाइम भी चल रहा है समाज सुधारक का मूवमेंट, राजनीतिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। जैसे सेकंड ARC है, सेकंड ARC इज़ व्हाट, दिस इज़ राजनीतिक सुधारक, धार्मिक, रिलीजन में रिफॉर्म्स चाहिए। जैसे आपको हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स के लिए लोग बात करेंगे, इस्लाम में रिफॉर्म्स की बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म्स की बात करेंगे, हर धर्म में बात करेंगे, ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो धर्म है वो हिंदू धर्म की जो गलतियाँ हैं, खराबियाँ थी, उनको दूर करने के लिए आए थे। फिर उनको देख कर हिंदुओं ने वापस से अपना फिर इम्प्रूवमेंट किया, फिर हिंदुओं को देख के वापस से इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स गोज़ ऑन। तो सुधारक हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप सर्वाइव नहीं करोगे, ठीक है, सॉरी, अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। फिट होने के लिए आपको सुधार, रिफॉर्म्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं, एक ऐसा बंदा जो आज की डेट में आप जानते हो, जो पहले प्रशासक था और सुधारक था और फिर नेता बना, तो आपके आज के टाइम में हैं वो दिल्ली के CM श्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो ये पहले थे प्रशासक, इन्होंने क्या किया, अब उनकी हम अच्छी बुरी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। दैट पर्सन, ये मत कहना कि ये करप्ट है या नहीं, हो सकता है यार आप उनके फॉलोअर हो या ना हो, अलग चीज़ है, मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक पर्सन नौकरी में था, ही वांटेड टू डू समथिंग, ठीक है, लोकपाल लाना चाहा, RTA लाना चाहे, कुछ की काम करने चाहे, नहीं हुए, ठीक है, प्रशासक था, ठीक है। उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि प्रशासक होने के नाते तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि नीति निष्पादित करनी थी, दोषपूर्ण है, ठीक है। अब प्रशासक होने के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, देन उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जो अन्ना मूवमेंट था वो चलाया, 2006 में RTI का आंदोलन चलाया, ये सारे आंदोलन चलाए, ठीक है। ये केजरीवाल साहब का आप एग्जाम्पल
केजरीवाल सर करके या श्री ऑनरेबल श्री अरविंद केजरीवाल ऐसे करके आप लिख सकते हो, लिख देना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो ऐसा बंदा है जो तीनों का एग्जाम्पल है, ठीक है। उन्होंने सुधार करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं काम चला, तब उन्होंने कहा कि भैया हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, नियुक्त और चुने तो हम गए नहीं थे, हम पुण्यकार कर रहे हैं, कोई हमारे पुण्यकार को समझ ही नहीं रहे। देन ही केम इनटू इलेक्शन, उन्होंने कहा अब हम निर्वाचित होके आएंगे, अब हम सुधार करेंगे। हाँ, वो बात एक क्वेश्चनेबल है, बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सुधार कर दिए, बहुत लोग कहते हैं बहुत सुधार नहीं किए, लेकिन क्यों? उनको जो अधिकार मिला बस जनता ने दिया है, ठीक है, मेजॉरिटी ने उनको सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल है, और भी अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आप ऐसा कोई एग्जाम्पल जानते हो जो पहले सुधारक था, प्रशासक बना और नेता बना। इसमें एक एग्जाम्पल आपका अमेरिका के जो अब्राहम लिंकन हैं, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनका भी नाम आता है, ठीक है, वो तीनों कैटेगरी में है। तो अगले लेक्चर में, हाँ, अभी हमें एक चीज़ और समझनी है कि प्रशासन और प्रबंधन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो भी आपके लक्ष्य बन गए सहमति से, जो भी पॉलिसी बना दी पार्लियामेंट ने सहमति से दे दी, जुडिशरी ने जिसको क्वेश्चन नहीं किया जुडिशल रिव्यू डाल के, वो आपके लक्ष्य बन गए, उनको कुशलतापूर्वक काम करने का वही प्रक्रिया ही आपकी प्रशासन कहलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कहलाती है। मेन एम क्या है प्रशासन का? फैसलों को लागू करना, जो भी डिसीजन ले लिए गए हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर हम प्रबंधन की, मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो नेता और प्रशासक दोनों हो सकता है। जैसे प्रबंधक, अभी हम केजरीवाल की बात करें, ठीक है, तो वो अपनी पार्टी के प्रशासक हैं, लेकिन दिल्ली के लिए नेता हैं, आम जनता के लिए प्रशासक, ये नेता हैं, ठीक है। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, जो भी नेता हो, लीडर हो या रिफॉर्मर हो, नॉट रिफॉर्मर या एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये लोग सबके लिए होते हैं, चाहे लोगों ने उन्हें वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, गवर्नमेंट सबकी होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक। तो प्रबंधक क्या होता है? अगर जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही, साथ में वो लीडर भी है ना, तो उसका फैसला, मैं ही लीडर हूँ, मैं ही आपका एग्जीक्यूटर हूँ, तो मैं जो डिसीजन लूँगा मैं ही उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। तो जो मैंने फ़ैसला लिया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन की तरह देखा जाता है। जो भी आपको सिनॉप्सिस में डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिसीजन दिखें तो आपको उसको उसके लीडर से जोड़ना पड़ेगा। साथ में आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज़ आपसे नाखुश हैं और आप अपनी चलाए जा रहे हो, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुधारक, थोड़ा बहुत सुधारक का एलिमेंट होना चाहिए, रिफॉर्मर का एलिमेंट होना चाहिए, साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इसके ऊपर यूपीएससी पूरी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4, भावात्मक समझ, उस पर हम बात करेंगे। और योजना, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, निष्पादन की दिशा, मूल्यांकन, ये सारे काम मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिए। अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि नेताओं से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, कुछ नेताओं के नाम देखेंगे, कुछ जनरल शिक्षाएं देखेंगे और कुछ सुधारकों के जीवन से शिक्षा देखेंगे। अगले लेक्चर में फिर हम इस यूनिट 1 के आखिरी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो दैट वाज माय टाइम। ये है रीडिफाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक पार्ट इज़ फ्री एट यूट्यूब, और जो एडवांस्ड लेक्चर है और एग्ज़ाम के लिए लेक्चर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें वो आपको पेड पोर्टल पर मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।